हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ईशिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप नए हो तो आई क्लियर्ड माय सीए फाउंडेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट विदाउट कोचिंग एंड आई क्लियर्ड माय ग्रुप 1 ग्रुप 2 पेपर ऑफ सीए इंटर. आई एम अ सीए फाइनेंस स्टूडेंट. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट हाउ यू शुड रिवाइज योर लॉ का पेपर 3 टाइम्स. ठीक है. अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं सितंबर में, वो हमारा एग्ज़ाम है 14 सितंबर को. तो आपको 30 अगस्त तक कैसे पूरा लॉ 3 बार रिवाइज़ करना है, मैं आपको डिटेल प्लान बताने वाली हूँ इस वीडियो में. इसलिए प्लीज़ लास्ट तक देखना. और अगर फॉलो करना है तो आपको मैं एक चार्ट भेज दूँगी, या फिर मैं जैसे बता रही हूँ वो आप लिख भी सकते हो, या फिर इस वीडियो के लास्ट में मैं पूरा चार्ट आपको दिखा दूँगी. ठीक है. तो आप नोट कर लेना, या फिर अगर आप नोट नहीं कर सकते तो स्क्रीनशॉट कर लेना. ठीक है. मैंने काफ़ी अच्छे से आपके लिए डिटेल चार्ट बनाया हुआ है. तो सबसे पहले हमारा 2 पार्ट है, अदर्स लॉ और कंपनी लॉ. ठीक है. अदर्स लॉ में चैप्टर 1 में 3 यूनिट है, 1 2 3, और ऐसे चैप्टर पूरा है 4, 1 2 3 4. ठीक है. तो इसके लिए हमें क्या करना है वो मैं बताऊंगी अभी. उसके बाद कंपनी लॉ, उसमें 10 चैप्टर है. ठीक है. सारे चैप्टर्स आपको करने हैं. अभी बहुत टाइम है, आप एक भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाओगे. ठीक है. क्योंकि सारे चैप्टर से मिक्स हो गए क्वेश्चन आएंगे. और जब एमसीक्यू की बात करो तो सारे, मतलब एक एमसीक्यू ऐसा नहीं है कि एक कॉन्सेप्ट से आएगा. केस स्टडीज़ अगर आपको देगी आईसीआई तो बहुत सारा प्रोविज़न उसमें रहेगा. इसलिए ज़रूरी है कि सारा चैप्टर आप करके जाओ, क्योंकि सारा चैप्टर लिंक है एक दूसरे से. इसलिए आप कोई भी चैप्टर स्किप करके जाओगे तो इसमें आपका लॉस है, और हो सकता है कि आप मतलब ईजी सा क्वेश्चन मिस कर जाओ. ठीक है. इसलिए माइंड में क्लियर रखो कि अभी भी बहुत टाइम है. आप अभी भी अपना चैप्टर सारा कवर कर सकते हो, सिलेबस कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो और रिवाइज भी कर सकते हो. सो मेरे पास है डिटेल प्लान इस चीज़ के लिए कि आप लॉ का पेपर सीए इंटर का कैसे रिवाइज कर सकते हो. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. तो फर्स्ट रिवीजन आपको करना है कल से. अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हो तो कल से ही अपना फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट कर दो. ठीक है. कल से आपको एक एक चैप्टर अदर्स लॉ का डिटेल में पढ़ना है. 4 डेज़ में आपको अदर्स लॉ पूरा डिटेल में फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट कर लेना है. उसके बाद 2 अगस्त से क्या करना है, 2 अगस्त से 11 या 12 अगस्त तक, मतलब 10 दिन में फिर आपको पूरा डिटेल में कंपनी लॉ का एक एक चैप्टर पढ़ना है. आप बिल्कुल मत घबराना. एक चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके एक चैप्टर में डिटेल में आपको क्या पढ़ना है फर्स्ट डिवीज़न में, मैं वो भी बताती हूँ. सबसे पहले आपको समरी नोट्स कर लेना है. उसके बाद आईसीआई का इलस्ट्रेशन एंड आईसीआई का बैक क्वेश्चंस कर लेना है. ठीक है. रिवीजन टेस्ट पेपर में जो चैप्टर वाइज हमें मिलता है ना क्वेश्चन, वो आपको करना है. और आपके पास ज़्यादा समय मिल गया है, आपको ज़्यादा टाइम अगर आपको मिला हुआ है तो आप रिवीजन टेस्ट 2 दिन उठा लो. मतलब इस अटैम्प्ट का भी एंड पिछले अटैम्प्ट का भी, उसके भी पिछले अटैम्प्ट का सारा आपको आईसीआई की वेबसाइट पे मिल जाएगा. तो रिवीजन टेस्ट पेपर का भी आपको क्वेश्चन कवर करना है फर्स्ट ही रिवीजन में. समरी नोट्स को रिवाइज करना है. नहीं बनाए हो तो अभी भी टाइम है, बना लीजिए आप. एकदम छोटे छोटे चार्ट्स में कीवर्ड्स को लेकर सिर्फ समरी नोट्स बनाना है. शॉर्ट में बहुत ज़रूरी है 1.5 डेज़ में रिवाइज करने के लिए, क्योंकि 1.5 डेज़ में जब आप अकाउंट्स का पेपर दे के आएंगे ना, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि आप कहाँ से रिवाइज़ करें. इसलिए अभी वो समरी नोट्स बनाना ज़रूरी है जो आप एग्ज़ाम टाइम में रिवाइज़ करोगे. नहीं तो वो 1.5 दिन में क्या होगा कुछ आपको पता नहीं. उतना बुक पलटते रह जाएंगे, हम भूल जाएंगे. मतलब आईसीआई का बुक बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आपको समरी नोट्स, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको बनाना चाहिए. तो इलस्ट्रेशन कर लेना है, नोट्स कर लेना है, नोट्स अगर है तो उसको रिवाइज़ कर लेना है, और आरटीपी का क्वेश्चन कर लेना है. ये आपको एक दिन में एक चैप्टर का डिटेल में रिवीजन करना है. ऐसे आप 15 डेज़ में, मतलब ऐसे तो 14 डेज़ में कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी 15 दिन आपको दे देती हूँ आपके फर्स्ट रिवीजन के लिए. उसके बाद आप आज से 15 दिन के बाद उसके बाद क्या करोगे, फर्स्ट रिवीजन पूरा कंप्लीट है, आपका समरी नोट्स रेडी है, आप आरटीपी एमटीपी का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हो, और जो आईसीआई का बैक क्वेश्चंस है उसको भी सॉल्व करके एक बार जो टफ क्वेश्चन लगता है, जो इंपॉर्टेंट लगता है, उसको मार्क कर लिए हो. ठीक है. आपका फर्स्ट रिवीजन बहुत ही अच्छे से हो गया है, आपको सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है. सेकेंड रिवीजन में आपको क्या करना है, सेकेंड रिवीजन में एक दिन में 2 चैप्टर करना है. ठीक है. और आने वाले फिर 8 दिन में आप ऐसे ही 2 चैप्टर करके फिर से सारा रिवाइज़ करो. रिवाइज़ करने का मतलब है अभी हमें बुक नहीं देखना है. ठीक है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है, आईसीआई के आरटीपी के जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं वो देखना है, और फिर सिर्फ समरी नोट्स पढ़ना है. समरी नोट्स पढ़ना है. ठीक है. पढ़ना है मीन्स लर्न करना है. आपको लर्न करना है ताकि आप एग्जाम में लिख पाओ. और राइटिंग प्रैक्टिस आपकी होगी जब आप आरटीपी और मॉक टेस्ट पेपर करोगे, तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी.
सेकेंड रिवीजन जैसे ही 8 दिन में ख़त्म होता है, आपको 9th डे मॉक टेस्ट पेपर देना है। बैठ के 2 घंटे 3 घंटे मॉक टेस्ट पेपर लिखना है। उसको आप कैसे मॉक टेस्ट पेपर को, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मॉक टेस्ट पेपर तो हम लिख लेंगे लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो राइट है या रॉन्ग है। तो आप सजेस्टेड आंसर्स देखो ना, जहाँ पे मॉक टेस्ट पेपर हमें मिलता है आईसीआई के साइट पे, वहीं नीचे में सजेस्टेड आंसर भी होता है। तो आप सजेस्टेड आंसर से मैच करो कि वो कैसे पहले प्रोविज़न लिखे हैं, फिर फैक्ट्स लिखे हैं, फिर कंक्लूजन लिखे हैं। आपको यही आइडिया मिल जाएगा। आप खुद से देख लो, किसी और के टेस्ट सीरीज़ खरीदने से और फिर वो मेरे को कब देगा, उसके लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं है अभी। आप खुद से एनालाइज करो अपना आंसर्स और खुद से अपने आप को मार्क्स दो अपने सजेस्टेड आंसर से मैच करके, ठीक है। ये आप सेकेंड रिवीजन कर लिए। तो मॉक टेस्ट पेपर भी दे के आपका सेकेंड रिवीजन 20 अगस्त तक एनी हाउ कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। आपका अब कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके पास समरी नोट्स है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क किए हुए हैं, आपने आरटीपी और एमटीपी सॉल्व कर लिया है। और 20 अगस्त अभी भी हमारे पास 10 दिन है इसको रिवाइज करने के लिए। फिर से आप क्या करो, डेली 2-3 चैप्टर का समरी नोट्स पढ़ते जाओ और ट्राई टू लर्न, और रिकॉल भी करने का ट्राई करो कि तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो, पूरा केस स्टडीज़ पढ़ रहे हो और रिकॉल कर रहे हो कि ये कौन सा प्रोविज़न आएगा यहाँ पे। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो डेफिनेटली अपने पेपर में आप लिख पाओगे। अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो एक पेपर ले लो, एक पेपर नहीं एक कॉपी ले लो, उसमें राइटिंग प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी पूरा 1 मंथ है। कॉन्फिडेंस आएगा तो सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस करने से, वरना पैनिक करके आप कुछ भी लास्ट में नहीं कर पाओगे। अभी तो वैसे भी टाइम बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे मतलब हम स्टूडेंट होते हैं ना, तो हमें लगता है कि टाइम बिल्कुल नहीं है, मतलब कैसे पूरा दिन निकल जा रहा है कुछ पता नहीं चलता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि 20 अगस्त तक आपका 2 रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद आप एक टेस्ट लिख लेना, उसको चेक कर लेना, उसके बाद जो भी आपने सीखा है वो टेस्ट को देकर फिर अपने आप इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। उसके बाद आप 5 डेज़ लेकर और 3-3 4-4 चैप्टर डेली रिवाइज करके थर्ड रिवीजन भी अपना कंप्लीट कर सकते हो। और इतना अगर आप लॉ के लिए कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, ट्रस्ट मी गाइस। उसके बाद क्या करना है, आपको दूसरे सब्जेक्ट पे भी ध्यान देना है। और भी कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। लॉ के लिए मुझे बहुत लोग रिक्वेस्ट किए थे कि प्लीज़ डिटेल में प्लान बनाइए और कीवर्ड्स हमें नहीं समझ आता तो वो सब समझाइए और डेट वाइज, और प्लीज़ ये सब बोल रहे थे, तो इसलिए मैंने इतना डिटेल में प्लान बनाया है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे कैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डेट वाइज। ये हैं आपके नंबर ऑफ़ चैप्टर्स अदर्स लॉ के, और यहाँ है कंपनी लॉ के, और यहाँ ये फर्स्ट रिवीजन आपको 28 जुलाई से करना था, तो मैं एक दिन बाद ये वीडियो बना रही हूँ। तो आप यहाँ 29 भी कर सकते हो, और 31 तक आप अदर्स लॉ का सारा चैप्टर 4 डेज़ में रिवाइज़ कर लोगे। एंड उसके बाद फर्स्ट से दिन यहाँ 10 दिन में फिर कंपनी लॉ आप सारा रिवाइज़ कर लोगे। और यहाँ पे डेली 1 चैप्टर करना है, उसमें आपको समरी नोट्स करना है, इलस्ट्रेशन करना है, बैक क्वेश्चंस करना है, रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर और PYQ भी आप देख सकते हैं। उसके बाद सेकेंड रिवीजन आपको 11 अगस्त को, सेकेंड डिवीज़न से पहले आपको 11 अगस्त को एक मॉक टेस्ट पेपर देना है। और उसके बाद 12 से लेकर 20 तक आपको डेली 2 चैप्टर्स देखना है। यहाँ पे आपका सेकेंड रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप थर्ड रिवीजन कैसे करोगे, 21 अगस्त से 25 अगस्त तक डेली 3 चैप्टर्स करेंगे। आप मेक श्योर कर लेंगे कि थर्ड रिवीजन में सिर्फ हमें समरी नोट्स करना है, ICI के मार्क क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट लगते हैं वो करना है, इंपॉर्टेंट RTP इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखना है, सारे फुल फ्लेज क्वेश्चन को नहीं देखना है। और फिर न्यूली एडेड जो क्वेश्चंस है ना ICI की इस अटेम्प्ट में न्यू बुक में, वो देखना है। उसके बाद आप 26 को एक मॉक टेस्ट पेपर 2 दे सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए, एंड दैट्स इट। उसके बाद आप अपना रिवाइज करते रहो फिर डेली जैसा टाइम मिले। उसके बाद आप अदर सब्जेक्ट्स पे ध्यान दे सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।